ये किसी की वजह से नहीं है। राजकुमार ली के बिना भी परिणाम वही रहेगा। तो मुझे अपनी किस्मत के लिए लड़ना ही होगा। जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ मरेगा, वो सिर्फ मैं हूं। इस जिंदगी में हमारा साथ यही तक था। राजकुमार, पहले तुमने उसका भेष धारण किया और मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। मैंने बस तुम्हें थोड़ी सजा दी, और अब तुमने उसका भेष धारण किया और मुझे बहकाया। मैं खुद तुम्हें मारने के लिए बेताब हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको एक पल खुश करने के लिए मैं उसका रूप ले सकती हूँ। जब तक आप चाहें, मैं आपके लिए मुखौटा लगा सकती हूँ, उसका रूप धारण कर सकती हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है कि उसका दिल मैं जीत नहीं पाया और उसे अपना नहीं बना पाया, तो तुम उसका भेष लेकर मुझे दिलासा दे रही हो? बिल्कुल नहीं। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? अगर मुझे मारने से आपको खुशी मिलती है तो आप वैसा ही करें। पंथ के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं आपके हाथों से मर जाऊं। अगर तुम्हें उसका रूप इतना पसंद है तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम सब चाहते हो कि मैं वो योजना पूरी करूं, तो तुम मेरे लिए वो काम आसान करोगे। युवराज, मैं भी इस भेष में तुम्हें पहचान नहीं पाया। अगर हम कुछ सुधार करते हैं तो मुझे यकीन है कि ली भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जब काम हो जाए तो उसे बता देना। मेरा यकीन मानो, उसे बहुत पछतावा होगा। नहीं। जियान, सेनापति फू, इसे ले जाकर कमरे में बंद करो और इस पर नजर रखो। जी। अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। जी। एक और बात, मेरे लिए शाही सेना और कवच सेना के प्रमुखों को बुलाकर लेकर आओ। जी। मैं अच्छे से जानता था कि जब तक तुमने उस औरत का रूप लिया है, वो तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारा उद्देश्य सफल रहा। लेकिन जब तक हमारी योजना सफल नहीं हो जाती, तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। राजकुमार चिंता में शाही मुहर ढूंढ रहे थे। उन्होंने महाराज के शाही अध्ययन कक्ष की तलाशी ली, फिर उन्होंने महारानी के कमरे की तलाशी ली। आज उन्होंने पूरे शाही उद्यान में इसकी तलाशी ली। उन्होंने अपने आदमी को सूखे कुएं में ढूंढने का आदेश भी दिया। जियांग, युवराज आप बहुत नशे में हैं। जियांग रुको। जियांग, युवराज मेरा हाथ मैंने छोड़िए। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं। तुमने मुझे चाकू दिखाया था। युवराज, जब मैं सम्राट बन जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें मरवाऊंगा फूक के हाथ। वो बिना हिचकिचाहट के तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा, क्योंकि
तुम भी मेरे जैसे ही हो। हम सब उसके मोहरे हैं, समझी? और मैं भी एक मोहरा हूँ। राजकुमार, सेनापति फू आए हैं। उन्हें कहो जाए यहाँ से। लगता है युवराज नशे की हालत में है। युवराज, आपको कक्ष में जाकर आराम करना चाहिए। सेनापति फू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे धमकाऊंगा और तुम मुझे नियंत्रण में रखोगे? मेरी एक बात सुनो, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, समझ गए ना? तुम सिर्फ एक गद्दार हो सेना के। जब राजकुमार ली वापस आएगा ना, तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ले आओ। क्या तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है? हाँ, ये सर्वोच्च शाही मुहर है। अब जब ये मेरे पास है तो राज्याभिषेक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? पीछे रहो, ये क्या कर रहे हो? पहरेदारों, इस आदमी को गिरफ्तार करो। ये देशद्रोही है, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? आपके पिता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। ली के पास दक्षिण में सेना है। आपको अपने राज्याभिषेक के लिए इंतजार करना होगा। जहां तक इसकी बात है, आपके लिए इसे संभाल के रखूंगा। युवराज को ले जाओ। ये मुझे वापस दो, मुझे जाने दो। ये देशद्रोही है। बर्खास्त। जी। अब आप सभी जा सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। मेरे साथ अनजान की तरह क्यों बात कर रही हैं? सेनापति फू, क्या आपने मुझे यहाँ शाही बगीचे में बुलाया था? आपके घर में जो हुआ उसके बारे में बात करने के लिए? आपने ये थैली अपने पास संभाल कर रखी थी। मुझे पता था कि ये सब अचानक हुआ, लेकिन आपको समझना होगा, वही एकमात्र समय था जब मैं बहादुर थी और प्यार के लिए कुछ भी कर सकती थी। भले ही आपने मुझे ठुकरा दिया हो, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है या मेरे साथ क्रूर होने की। सेनापति फू, आप ये खुशबू वाली थैली इतने समय से मेरे पास है। दरअसल मैं इसे लौटाना नहीं चाहता हूँ। क्या मैं सचमुच आपके दिल में जगह रखती हूँ? जो मेरा हक है उसे पाने के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मुझे आज रात आपके साथ भोजन करने का अवसर मिलेगा? क्या सब कुछ तैयार है? फू चाओ हवेली में इंतजार कर रहा है। हमारे आदमियों ने जियान का ध्यान भटका दिया। इस घर के आसपास कोई और नहीं आ सकता। ठीक है। राजकुमार, क्या राजकुमार इस कमरे में नहीं है? लेकिन पहरेदारों ने कहा कि वो किसी वजह से पूरे दिन बाहर नहीं निकली। सामान यहीं पर छोड़ दो और आप जा सकते। अगर राजकुमारी मिलने से मना करे तो मैं यहीं पर उनका इंतजार करूंगा जब तक वो बाहर आने के लिए तैयार ना हो जाए। जी। राजकुमार,
राजकुमार, राजकुमार, आपने 2 महीने से दवा नहीं ली है और यहाँ आने के लिए लंबा सफर तय करके आए हैं। मुझे चिंता है कि आप... चुप हो जाओ, मैं ठीक हूं। आप अब जा सकते हैं। जी। तो यही वो कमरा है शादी के बाद रहने वाला। अनगिनत रातों तक मैं जिया आपके कमरे में आपका इंतजार कर रहा था। मैं उस जगह की कल्पना कर रहा हूं जहां आप अभी रहती हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। जब तक वहां रहेंगी वो शांति और गर्मजोशी से भरी रहेगी, हमेशा। क्या ये वही मेज है जहां तुम पढ़ती लिखती हो जो तुम्हें पसंद है, ताकि यादें ज्यादा देर तक ना रहे और दुख भी ना रहे? क्या तुम्हें ये कविता याद है? मैं इसे दिन में कई बार लिखता हूं। क्या तुम यही खाना खाती हो ना? मैं अपनी छोटी जून से रोज एक चीनी काट कर बनाता हूं। सारे व्यंजन तुम्हारे पसंदीदा होते हैं, लेकिन मैं अकेला रह जाता हूं। मुझे इतना बुरा लगता है कि मुश्किल से खाना खा पाता हूं। क्या तुम हर रात यहीं से चांद देखती हो ना? सच कहूं तो मुझे हर बार चांद देखकर खुशी होती है, क्योंकि भले हम मीलों दूर हो फिर भी हम एक चांद को तो देख ही सकते हैं। मुझे लगा था कि तुम मुझे देखने का इंतजार कर रही हो। मुझे सच बताना, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार योजना क्या है और मुझसे क्या चाहते हो? तो तुम मुझे देखने के लिए राजी हो गई? रोंगली, मुझे बताओ कैसी हो तुम? मेरे पास मत आना। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे छुआ मत। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इस बार मुझे मरना पसंद है, तो मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि अतीत को भुला सकूं और उसकी भरपाई कर सकूं। मुझे तुम्हारी बनाई चाय की याद आती है। क्या तुम फिर से एक बार मेरे लिए चाय बना सकती हो? तुम उत्तरी राज्य इसलिए आए हो ताकि मेरे साथ चाय पी सको? तुम चाय के लिए तो नहीं आ सकते, तो तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? वक्त बर्बाद मत करो। तो अब मुझे ये कहने का भी हक नहीं है कि तुम्हारी बनाई चाय पी सकूं? मैं तुम्हारी दुष्ट योजनाओं से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें रोकने का और कोई जरिया नहीं है। तुम्हारी औषधि के बदौलत मेरे पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। मैं तुम्हारी साजिशों में फंसना नहीं चाहती हूँ। मैं अपना जीवन शांति से जीना चाहती हूँ। मुझे याद है वो मिठाइयां जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये मिठाइयां बनवाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा भेजा खाना खाऊंगी? तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मिठाई के नीचे एक खत है
जो तुम्हें पढ़ना होगा। मैंने इसमें एक वादा लिखा है जो मैं तुम्हें किसी भी हालत में दे सकता हूं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये सारे वादे तुम्हें ये मिठाइयां देने के लिए काफी नहीं है तो मैं यहां से चला जाऊंगा। परेशान मत हो, कोई वादा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत पश्चिमी ची लौट जाओ। क्या तुम इसे एक बार भी नहीं देखना चाहोगी? ये है जैतून की मिठाई। मुझे याद है तुम्हें जैतून के फूलों की मिठाई बहुत पसंद है, जिसे मैंने पीसा है, वो भी अपने हाथों से। तुम कल जोंगजेंग वुयू से मिलोगी। क्या वो सच में यहाँ आने वाला है? लेकिन मैं इस घर में फंस गई हूँ, मैं उससे कैसे मिलूं? दूसरी मिठाई आलू बुखारे की बनी है। इसे भी खास मैंने अपने हाथों से ही चुना है। ये देखो। तुम सेनापति की हवेली से सुरक्षित निकल जाओगी। लेकिन अगर मैं उनसे मिल भी गई तो मेरे पास जीने के लिए बस कुछ ही समय है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं उनका सामना कैसे करूं? तीसरी मिठाई है हस्पदी के पत्तों से बनी। इसे मैंने तोड़ा है। सच कहूं तो इसके लिए मेहनत बहुत की है। तुम 1 साल तक बिना बीमारी के जी सकती हो। क्या तुम सच में मुझसे वादा कर रहे हो या हमेशा की तरह ये तुम्हारी एक और चाल है? अगर तुम मेरे साथ मिठाई खाने के लिए तैयार हो और मुझसे बात करने के लिए तैयार हो तो मैं अपना सिंहासन और लोगों की कसम खाने के लिए भी तैयार हूं। जो मैंने वादे तुमसे किए उस सारे के सारे निभाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी वजह से मुझे जहर मिला है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इन मिठाइयों में जहर नहीं है? हम दोनों इसे आधा आधा खाएंगे। अब तो मुझ पर भरोसा है ना? रोंगली, तुम्हें याद रखना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, जिंदगी और मौत के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम बहुत जियो। मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। जहां तक उस दर्द की बात है वहां तक तुम काबू पा सकती हो। जब तुम सालों बाद उस पर नजर करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस दुनिया में कुछ पूर्ण नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सही हो या गलत। बिल्कुल इन मिठाइयों की तरह। देखो, इसके सारे के सारे स्वाद अलग है। दुनिया के लिए भी यही बात लागू होती है। मुझे याद है तुमने मुझे एक बार दोष दिया था यहां शादी करवाने के लिए। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, तुमने भले ही हर तरह के कष्ट सहे हो, लेकिन तुम्हारा मुकाबला ली से है ही नहीं। शायद यही तुम्हारे लिए
सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। रोंगली, याद रखो, सबसे बड़ी खुशी पाने के लिए तुम्हें सबसे बड़े कष्ट भी झेलने पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जीने का प्रयास मत छोड़ो। तुम्हें जीते रहना होगा रोंगली। समझ पा रही हो ना? रोंगली, ये मिठाइयाँ जहरीली हैं। तुमने भी तो खाई थी ना, आखिर क्यों किया? जहरीली नहीं थी। तुम्हें नींद आ रही है? थोड़ी देर सो जाओ। रोंगली, सच कहूं तो आज बहुत खुशी हो रही है। हमने साथ में मिठाइयां खाई और बातें भी की। बैठिए। ये सब दक्षिण के व्यंजन है ना? हाँ, मैंने सुना है आपको ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रसोई से ये बनवा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैंने सुना है राजकुमार ली जल्द ही राजधानी आ जाएंगे। मैंने देखा कि आपका और युवराज का किसी वजह से झगड़ा हुआ। राजकुमार ली के साथ आपके रिश्ते भी। शाही दरबार में उथल पुथल मची है, इसीलिए मुझे आपकी चिंता हो रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रक्षा सेनापति हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंहासन किसका है। मेरा एकमात्र कर्तव्य हर हाल में उत्तरी साम्राज्य के लोगों की रक्षा करना है। आप जो भी सोचेंगी, मेरा वादा है कि मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगी। ठीक है, कल दरबार में एक शानदार तमाशा होगा। क्या आप वो देखने के लिए मेरे साथ चलेंगी? जरूर। आपकी अच्छी सेहत की मैं कामना करती हूँ। रोंगली, मुझे इसके लिए दोष मत देना। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो, अच्छे से रहो।
सेनापति, सब कुछ तैयार है। राजकुमार ली सेना को शहर के द्वार तक ले आए हैं। तो आखिरकार राजकुमार ली यहाँ तक आ ही गया। इसे वहां लेकर चलो। आप विश्वासघाती हैं राजकुमार। आपने सम्राट को मार डाला। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी बकवास बंद करो, चुप रहो। इसे ले जाओ। जी। फू ने पूरी तैयारी कर रखी होगी। वो अंधेरे में हमला करने की योजना बना रहा है। मैनियाओं ने हमें जो नक्शा दिया उसके अनुसार फू की सेना शहर के द्वार और आसपास के इलाकों में तैनात है। अगर शाही सेना उसके नियंत्रण में है तो वो कोशिश करना बंद नहीं करेंगे और ना ही हार मानेंगे। भाई, 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 आखिरकार तुम आ ही गए। भाई, पिताजी, उस फू ने पिताजी की हत्या कर दी। मैंने तुम्हें निराश किया है भाई। मुझे बदला लेना है। मुझे बदला लेना है भाई। चैन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे लिए अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन ये शोक मनाने का समय नहीं है। फू का शाही महल पर नियंत्रण है। हमें सावधान रहना होगा। उसे बचकर निकलने नहीं दे सकते, और यही तरीका है जिससे हम अपने पिता का बदला ले सकते हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर आज मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम सैनिकों और लोगों को सुरक्षित रखोगे, खासकर मुख्य सेना को। भाई, मैं आपका आदेश मानूंगा। चैन, मुझे लगा फू ने तुम्हें नजरबंद कर दिया है, तो फिर उसने तुम्हें आजाद कैसे कर दिया? भाई, मुझे बंद किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह निगरानी करने वाले पहरेदार कई और तैनात कर दिए गए। उसने सब कुछ सोच रखा है, क्योंकि वो मेरी वापसी के बारे में जानता था। ऐसा लगता है कि उसने पूरी तैयारी कर रखी है। राजकुमारी रोंगली हवेली में नहीं है। शाशा, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मेरे जाने से पहले वो हवेली में ही थी। भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी गुप्त कक्ष में छुपी हुई हो? जांग, तुम हवेली से अच्छी तरह वाकिफ हो। हवेली में जाओ और मैनिया को ढूंढ निकालो। जी। राजकुमारी चाहती है कि मैं आपको ये पत्र दूं। ली, अगर तुम्हें मेरे और महानतम उद्देश्य के बीच चुनाव करना पड़ा तो मेरी वजह से संकोच मत करना। इस जन्म में एक दूसरे से बिछड़ने के बाद हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। ये सब खत्म होने के बाद अगर मुझे आपसे फिर मिलने का मौका मिला
तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको क्यों मना कर दिया। और अगर हम नहीं मिले तो शायद अगले जन्म में मिलेंगे। राजकुमार, हमारे चारों तरफ दुश्मन है। वही हमें मार गिराने के लिए इंतजार कर रहा है। गद्दार विद्रोह करने की फिराक में है। देश को नेता की जरूरत है। जल्द से जल्द राज्याभिषेक करवाइए, अधिकारियों का नेतृत्व कीजिए और दरबार में शांति स्थापित कीजिए। मेरे पिता को मेरे विश्वासघाती भाई ने मार डाला। सच कहूं तो मैं अपने नुकसान से उबर नहीं पा रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, राज्य को अपने नेता की जरूरत है। मुझे लगता है कि राज्याभिषेक का मामला कोई जल्दबाजी में या सबके सामने नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग क्यों? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कहां से आ गए? ये सब क्या हो रहा है? ये लोग क्या चल कर क्या रहे रहा है हैं? यहाँ पर? अरे भाई, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी क्या होने वाला है? राजकुमार ली आ गए। राजकुमार ली, हमारे पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने के लिए बेताब हो। पहरेदारों, इस गद्दार को अभी क्या अभी बंदी बना लो और फांसी दे दो। जल्दी करो। सूबेदार जाओ और 3000 सैनिक कहाँ है? और मेरे कवच सैनिक कहाँ है? हाँ? शाही सेना मेरे अधीन है। जहां तक फू का सवाल है, मुझे उम्मीद थी कि तुम उसके बारे में बता दोगे। तुमने गद्दारी की है। तुमने पिताजी को मार डाला और उसके साथ सैनिकों का नेतृत्व करके हमला करने आए हो ना यहाँ पर। वहां खड़े होकर बहादुरी से मांग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार ली, क्या तुम्हें लगता है कि मुझ पर दबाव डालने से तुम्हारा अपराध कम हो जाएगा और सिंहासन मिल जाएगा? और तुम मुझे और या दूसरे अधिकारियों को मूर्ख समझते हो क्या? क्या तुम वाकई में सोचते हो कि मैं चुप रहूंगा और मुझे तिरस्कृत किया जाएगा ऐसे आरोप में जो मैंने कभी किया ही नहीं? मैं राजद्रोही हूं। फू ने तुम्हें जो कुछ भी बताया, उसके अलावा तुम्हारे पास क्या गवाह और सबूत है ये साबित करने के लिए कि मैंने हमारे पिता को मारा? वैसे भी मेरे पास दक्षिण के सभी सैनिक हैं गवाही देने के लिए कि मैंने दक्षिणी सीमा का शिविर कभी नहीं छोड़ा। लेकिन तुम युवराज होने के नाते तुमने असली हत्यारे को पकड़ने के लिए जांच नहीं की ताकि पिताजी को न्याय मिले। तुम्हें अपने राज्याभिषेक को लेकर फिक्र हो रही है। तुम्हें किसी की कद्र नहीं। तुमने कहा कि मुझे किसी चीज की कदर नहीं है। जब हमारे पिता जिंदा थे तब मैंने उनका अनादर कभी नहीं किया। उन्होंने मुझे उपदेश भी दिया था। पर तुमने क्या किया? तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो उन्हें तकलीफ दे सकते हो। बस तुम ही थे वो जिसके अभियान से ये सब हुआ था और झगड़ा हुआ था और ये सब तुमने किया है। और तुम मुझे मजबूर कर रहे थे और नेतृत्व कर रहे थे। अगर तुम चाहते तो उन्हें कल ही शिविर में लेकर आते, समझे? अगर तुमने उनकी हत्या नहीं भी की है तो भी उनकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। शक की सुई तुम पर रखी है। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझ पर उनकी हत्या का आरोप लगाओगे ना तो तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है मैंने अपने पिता से कुछ मुद्दों पर बहस की हो, लेकिन ये सब लोगों की भलाई के लिए था। मैंने निजी फायदे के लिए कुछ नहीं किया। संकट हर तरफ से उठ रहा है। वेई और पश्चिमी ची हम पर आक्रमण करने के मौके की तलाश में है। जोंगशान के ठीक बाहर सैकड़ों शरणार्थी अपना घर खो चुके हैं और भूख से मर रहे हैं। अगर कोई उनका मन बहलाने की कोशिश करेगा तो विद्रोह भड़क उठेगा। बताइए युवराज, क्या तुमने ची के सम्राट को मनाने के लिए कोई राजदूत भेजा था? क्या तुमने सीमा की रक्षा करने के लिए सेना को तैनात किया था? क्या तुमने उन शरणार्थियों की मदद करने के बारे में सोचा था? अगर तुमने इसमें से कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हें शासन करने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों के बीच शांति लाने में नाकाम रहे। क्योंकि मैं युवराज हूं जिसे सम्राट ने चुना है। तुम तो बस एक राजकुमार हो। तुम तो अपने आप को बर्बाद कर दोगे। ये निर्भर करता है कि राज्याभिषेक के बाद क्या होगा। युवराज, राज्याभिषेक एक जरूरी मामला है। चाहे ये कितना भी आसान क्यों ना हो, लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं,
सबसे पहले दिवंगत सम्राट की वसीयत, दूसरी चीज है उनकी शाही मोहर। क्या युवराज के पास हाँ, शाही मोहर। राजकुमार के पास शाही मोहर है। अरे कमाल हो गया, ये तो शाही मोहर है। पिताजी की वसीयत पढ़ो। मैंने 26 साल राज किया है, देश में शांति है और लोग सद्भाव से रहते हैं। मेरा मानना है कि युवराज मेरे जैसे ही एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। आगे बढ़ो। मैं उन्हें गद्दी सौंप दूंगा। मुझे उम्मीद है कि दूसरे राजकुमार इस देश का नेतृत्व करने में उनकी सहायता करेंगे। ये क्या? ये तो नकली शाही मोहर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या? ये नकली नहीं हो सकता। हमारे पिताजी के जाने से पहले उन्होंने मुझे खुद दिया था ये। इसकी गलती है, इसने शाही मोहर बदल दी। हाँ, मुझे मोहर वापस दो, वापस दो, वापस दो, मुझे वापस दो। दिखावा बंद करो। मंत्रीगढ़, आप सभी उत्तरी क्षेत्र के स्तंभ हैं। आपने राज्य की सेवा के लिए सब कुछ दिया। मेरे पिता ने आप पर भरोसा किया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस राजगद्दी के लिए नहीं। अगर मेरे पिता ने शासक का दायित्व युवराज को सौंप दिया होता और वो इसके योग्य और दयालु होता तो मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन ये बाहरी संकट और युवराज के कार्य, इनका आपस में संबंध है। क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? राजकुमार, मुझे लगता है कि हर बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस स्थिति को सुलझाने में आप हमारी मदद करेंगे। कृपया इस संकट को सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन करें। कृपया इस संकट को सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन करें। राजकुमार, 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 सेनापति फू आपका इंतजार कर रहे हैं। सेनापति फू, उन्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? रुक जाओ युवराज। सेनापति फू के विद्रोह और हताहतों से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहीं रहें। राजकुमार चैन और मेरे पास एक योजना है। हम उससे निपट लेंगे और उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। राजकुमार लिए आपने जरूर अपना समय लिया। मैं यहाँ काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप हमेशा से एक नेक इंसान रहे, लेकिन आज आपके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। मेरे तेवर बदले बदले से हैं? आप
जब से यहाँ आए हैं तब से खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई है, और मैं यहाँ आंगन में थोड़ी सी शराब भी नहीं पी सकता। मुझे ये जानना था कि क्या आप पहचानते हैं मेरे साथ दक्षिणी सीमा के जो सैनिक हैं उन्हें? इन सभी ने अपने घर परिवारों को खो दिया है, वो भी आपकी करतूतों की वजह से। आपने दक्षिण के कुलीनों को अलग कर दिया और विद्रोह करवाए ताकि आप लड़ाई को रोककर तरक्की पा सकें, जिससे शाही दरबार में आप अपनी जगह पक्की कर पाए। लड़ाई की वजह आपसे जुड़ी हुई है राजकुमार। क्या आप देशद्रोह करने की योजना बना रहे हैं? आप मुझ पर अपने किए अपराध का आरोप क्यों लगा रहे हैं? राजकुमार ली, मैं इतनी दूर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूं। एक मामूली हवालदार से रक्षा सेनापति बनने में कामयाब रहा। मैंने दुश्मनों की हत्या का जश्न मनाया है और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। आप इस तरह आरोप लगाकर मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। आप बिना अनुमति के अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं, सिंहासन हथियाने की आपकी महत्वाकांक्षा हम सभी के लिए बहुत स्पष्ट है। आप उन वफादार सैनिकों का सामना कैसे करेंगे जो आपका अनुसरण करते हैं, उनका जो आप पर भरोसा करते हैं और आपका सम्मान करते हैं? सेनापति फू, आपका जमीर जिंदा है या मर गया?